नमस्कार, मैं हूं विनीत और यूपी दर्पण लाइव में आपका स्वागत है। अगले 25 मिनटों में हम दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के वो समाचार जो आपको प्रभावित करते हैं। फिरोजाबाद में 50 अंबेडकर प्रतिमाओं और पार्कों का होगा सौंदर्यीकरण। सिलेंडर महंगाई पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तीखा हमला। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून से शुरू होंगी उड़ानें। जौनपुर गोरखपुर रेल ब्लॉक, कई ट्रेनें रद्द और रूट डाइवर्ट। गंगा एक्सप्रेसवे पूरी तरह गूगल मैप्स पर अपडेट, यात्रियों को बड़ी राहत। और अब आगे के समाचार सुनिए विस्तार से। फिरोजाबाद में 50 अंबेडकर प्रतिमाओं और पार्कों का होगा सौंदर्यीकरण। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े करीब 50 पार्कों और प्रतिमा स्थलों के कायाकल्प की तैयारी तेज हो गई है। मंडलायुक्त स्तर पर निर्देश जारी हो चुके हैं और संबंधित विभागों को कार्य योजना सौंप दी गई है। इस योजना के तहत सभी स्थलों पर कैनोपी, बाउंड्री वॉल, रंग रोगन, हाई मोस्ट लाइटिंग और लैंडस्केपिंग का काम किया जाएगा, जिससे इन स्थानों को सुरक्षित सम्मानजनक स्वरूप मिल सके। यह कार्य डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मूर्ति विकास योजना के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य महापुरुषों की प्रतिमाओं की गरिमा बनाए रखना और उन्हें अतिक्रमण व मौसम से बचाना है। सिलेंडर महंगाई पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तीखा हमला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी को लेकर भाजपा सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। हाल ही में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 993 रुपये की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, जिससे इसकी कीमत 3000 रुपये के पार पहुंच गई है। यह लगातार तीसरा महीना है जब गैस की कीमतों में वृद्धि दर्ज हुई है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सिलेंडर महंगा होने का सीधा असर आम जनता की रसोई पर पड़ता है और इससे खाने पीने की चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं। उन्होंने इसे आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ाने वाला कदम बताया। नोएडा में हाई अलर्ट, ड्रोन और सीसीटीवी से कड़ी निगरानी। नोएडा में हालिया औद्योगिक क्षेत्रों में हुए प्रदर्शन और हिंसा की घटनाओं के बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहद सख्त कर दिया है। शहर के संवेदनशील इलाकों में 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके। पुलिस और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से गश्त बढ़ा दी है और भीड़ भाड़ वाले जगहों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है। मजदूर दिवस पर सीएम योगी का बड़ा ऐलान, लाखों श्रमिकों को लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमवीर गौरव समारोह के दौरान प्रदेश के श्रमिकों के हित में कई अहम घोषणाएं की हैं। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाते हुए लाखों निर्माण श्रमिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने की बात कही है, जिससे गरीब और असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा न्यूनतम मजदूरी में 1000 से 3000 रुपये तक की वृद्धि लागू करने का ऐलान किया गया है, जिससे श्रमिकों की आय में सीधा इजाफा होगा। ग्रेटर नोएडा में 300 बेड के ईएसआईसी अस्पताल और गोरखपुर में भी इसी तरह की स्वास्थ्य सुविधा विकसित करने की योजना है। सरकार श्रमिकों के लिए आवास, सस्ती कैंटीन, बच्चों की शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को भी मजबूत करने पर जोर दे रही है, ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। महिला विशेष सत्र पर अखिलेश मायावती में जुबानी जंग तेज। उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिला आरक्षण को लेकर बयानबाजी और तेज हो गई है। बसपा प्रमुख मायावती द्वारा विधानसभा के विशेष सत्र का समर्थन किए जाने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि संभवतः मायावती ने प्रस्तावित बिल को ठीक से नहीं पढ़ा या उन्हें गलत जानकारी दी गई है। अखिलेश यादव का आरोप है कि भाजपा सरकार महिला आरक्षण के नाम पर केवल राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जनगणना परिसीमन के बिना यह कानून लागू नहीं हो सकता, जिससे इसका वास्तविक लाभ अभी दूर है। इस मुद्दे पर दोनों दलों के बीच में टकराव और बढ़ गया है। गंगा एक्सप्रेसवे पूरी तरह गूगल मैप पर अपडेट, यात्रियों को बड़ी राहत। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे अब पूरी तरह डिजिटल मैपिंग में शामिल हो गया है, जिससे यात्रियों को सफर में बड़ी सहूलियत मिल रही है। पहले कई बार गूगल मैप गलत रास्ते या वैकल्पिक रूट दिखा रहा था, जिससे लोगों को भ्रम का सामना करना पड़ रहा था। अब पूरे एक्सप्रेसवे की सटीक लोकेशन, एंट्री, एग्जिट पॉइंट और दूरी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इससे न केवल यात्रा समय का सही अनुमान लगाना आसान हुआ है, बल्कि ईंधन और समय दोनों की भी बचत हो रही है।
प्रशासन का मानना है कि इससे लंबी दूरी की यात्रा और अधिक सुगम और सुरक्षित बनेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसडीएम को किया तलब व्यक्तिगत पेशी के आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अवमानना के एक गंभीर मामले में बलरामपुर के एसडीएम सदर को तलब किया है। न्यायालय ने संबंधित अधिकारी को 11 मई 2026 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। यह मामला भूमि अधिग्रहण से जुड़ी खतौनी प्रविष्टि को लेकर दायर याचिका से संबंधित है, जिसमें पूर्व में कोर्ट ने स्पष्ट शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया था। हालांकि प्रस्तुत शपथ पत्र को याचिकाकर्ता ने तथ्यों के अनुरूप नहीं बताया और कोर्ट ने भी उसे असंतोषजनक मानते हुए खारिज कर दिया। अब अदालत इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए सख्त रुख अपनाते हुए सुनवाई करेगी। चंदौली में बुलडोजर एक्शन जारी, दूसरे दिन भी हटाए गए अवैध निर्माण। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में सड़क चौड़ीकरण योजना के तहत अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर क्षेत्र में जीटी रोड के किनारे दूसरे दिन भी बुलडोजर कार्रवाई जारी रही, जिसमें 50 से अधिक अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा चुका है। प्रशासन ने पहले ही नोटिस देकर प्रभावित दुकानों और मकानों को चिन्हित कर लिया था। यह अभियान पड़ाव से गोधना बाईपास तक चलाया जा रहा है और तब तक जारी रहेगा जब तक पीडब्ल्यूडी की जमीन पूरी तरह से खाली नहीं हो जाती। अधिकारियों ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती जारी रहेगी। राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, एफआईआर की मांग वाली याचिका खारिज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके एक विवादित बयान के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह मामला उस बयान से जुड़ा था जिसमें उन्होंने भारतीय स्टेट आरएसएस और बीजेपी को लेकर टिप्पणी की थी। इस बयान को लेकर राजनीतिक विवाद भी काफी बढ़ा था और याचिका दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद पाया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का पर्याप्त आधार नहीं है। कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी को कानूनी राहत मिली है। सहारनपुर में हज के नाम पर 24 लाख की ठगी, 2 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हज यात्रा के नाम पर एक बड़े ठगी मामले का खुलासा हुआ है, जिसमें ठगों ने एक विशेष न्यायाधीश से करीब 24 लाख रुपए ठग लिए। आरोपियों ने खुद को टूरिज्म कंपनी से जुड़ा बताकर यात्रा की व्यवस्था कराने का भरोसा दिलाया था, लेकिन पैसे लेने के बाद कोई सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई। शिकायत मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। जांच में सामने आया कि संबंधित कंपनी के पास कोई वैध लाइसेंस नहीं था। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। जेईसीईपी 2026 के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 10 मई तक मौका। उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के लिए राहत की खबर है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल से बढ़ाकर 10 मई 2026 तक कर दी है। जिन अभ्यर्थियों से किसी कारणवश आवेदन छूट गया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही करेक्शन विंडो 9 से 11 मई तक खुली रहेगी, जिससे उम्मीदवार अपनी गलतियों को सुधार सकेंगे। परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी मोड में आयोजित की जाएगी। पात्रता के अनुसार उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 16 वर्ष होनी अनिवार्य है। आधार सुपरवाइजर भर्ती, यूपी में सबसे ज्यादा पदों पर आवेदन शुरू। सीएसई ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर के 236 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पद निर्धारित किए गए हैं। इस भर्ती के लिए 12वीं पास आईटीआई या डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही EYTAI का वैध सर्टिफिकेट होना भी अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि 20 मई 2026 निर्धारित की गई है। यह भर्ती 1 वर्ष के संविदा आधार पर की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को विभिन्न केंद्रों पर तैनात किया जाएगा। युवाओं के लिए यह रोजगार का अच्छा अवसर माना जा रहा है। गोंडा में रिश्वत लेते ग्राम विकास अधिकारी गिरफ्तार, तुरंत निलंबन। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन टीम ने ग्राम पंचायत सचिव उमेश कुमार भारती को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के बदले रिश्वत मांग रहा था, जिसकी शिकायत मिलने के बाद टीम ने जाल बिछाकर उसे पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही शासन की जीरो टॉलरेंस
नीति के तहत उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने पूरे मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं। प्रयागराज में सस्पेंडेड जेई टावर पर चढ़ा, घंटों चला ड्रामा। प्रयागराज में बिजली विभाग के एक जूनियर इंजीनियर ने सस्पेंशन से नाराज होकर विरोध करने का अनोखा तरीका अपनाया और टेलीफोन टावर पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि करंट से हुई मौत के मामले में कार्रवाई के बाद उसे निलंबित किया गया था, जिससे वह नाराज था। करीब 20 फीट ऊंचे टावर पर चढ़कर उसने सस्पेंशन वापस लेने की मांग की। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और काफी समझाने के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा गया। इस दौरान क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल था और लोगों की भारी भीड़ जुट गई। लखनऊ की छात्रा आरुषि ने गंभीर बीमारी के बावजूद 91.5% अंक हासिल किए। लखनऊ की रहने वाली आरुषि कपूर ने अपनी मेहनत और हौसले से यह साबित किया कि कठिन परिस्थितियां भी सफलता के रास्ते में बाधा नहीं बन सकती। वो इडियोपैथिक इंट्राक्रॉनियल हाइपरटेंशन जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, जिससे दिमाग पर दबाव बढ़ने से तेज सिर दर्द और दृष्टि संबंधी समस्याएं होती है। इसके बावजूद उसने ISC 12वीं बोर्ड में 91.5% अंक हासिल किए। लगातार दर्द और शारीरिक कमजोरी के बावजूद आरुषि ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनकी यह उपलब्धि अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। जौनपुर गोरखपुर रेल ब्लॉक, कई ट्रेनें रद्द और रूट डाइवर्ट। उत्तर प्रदेश में रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है, जहां जौनपुर और गोरखपुर रेलखंड पर चल रहे व्यापक निर्माण और आधुनिकीकरण कार्यों के कारण ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो गया है। जौनपुर जंक्शन पर यार्ड रीमॉडलिंग, ट्रैक अपग्रेडेशन और सिग्नल सिस्टम को आधुनिक बनाने का काम चल रहा है, जबकि गोरखपुर स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज और यात्री सुविधाओं के विस्तार का कार्य जारी है। इन कार्यों के चलते रेलवे ने इस रूट को ब्लॉक किया है। इसके कारण वाराणसी सिटी गोरखपुर एक्सप्रेस सहित कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को 8 मई तक पूरी तरह रद्द किया गया है, जबकि लगभग 2 दर्जन ट्रेनों को वैकल्पिक मार्गों से चलाया जा रहा है। कुछ ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया गया है, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वो यात्रा से पहले IRCTC वेबसाइट, रेलवे हेल्पलाइन या स्टेशन से ट्रेन की ताज़ा स्थिति की जानकारी जरूर प्राप्त करें, ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके। महिला आरक्षण बिल पर पल्लवी पटेल का हमला, सरकार पर उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश विधानसभा में महिला आरक्षण को लेकर चर्चा के दौरान अपना दल की विधायक पल्लवी पटेल ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठाते हुए महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े किए और कहा कि सिर्फ नारे देने से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती। उन्होंने महंगाई का मुद्दा भी उठाया और कहा कि बढ़ती कीमतों से महिलाओं का घरेलू बजट बिगड़ रहा है। पल्लवी पटेल ने आरक्षण में कोटा के भीतर कोटा की मांग करते हुए OBC, SC और ST वर्ग की महिलाओं को अलग से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ताकि यह कानून सभी वर्गों के लिए प्रभावी साबित हो सके। 4 जिलों में शुरू होगी खुली चौपाल, गांव-गांव पहुंचेंगे अधिकारी। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन ने एक नई पहल शुरू की है। देवीपाटन मंडल की आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देश पर 4 जिलों की ग्राम पंचायतों से खुली चौपाल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में अधिकारी सीधे गांव में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे और मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं की समीक्षा और जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और ग्राम प्रधानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण प्रशासन की ओर अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। भीषण गर्मी पर CM योगी सख्त, पेयजल और सिंचाई पर 24 घंटे अलर्ट। उत्तर प्रदेश में बढ़ती गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पेयजल और सिंचाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी जिलों में 24 घंटे कंट्रोल रूम सक्रिय रखने के आदेश दिए गए हैं, ताकि शिकायतों का तुरंत समाधान हो सके। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पाइपलाइन और पंप सेट की मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही किसानों के लिए नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने और बिजली आपूर्ति सुचारू रखने पर जोर दिया गया है। आगरा में धर्मांतरण गैंग पर कार्रवाई तेज, 4 आरोपी गिरफ्तार।
उत्तर प्रदेश के आगरा में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ पुलिस और एटीएस की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। ताजा कार्रवाई में 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिससे इस मामले में गिरफ्तार लोगों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। आरोपियों पर भोले भाले लोगों को लालच देकर डराकर और एक संगठित नेटवर्क के जरिए धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। जांच एजेंसी अब इस पूरे नेटवर्क की फंडिंग और अन्य शहरों से जुड़े तारों की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में आगे भी बड़ी कार्रवाई की संभावना है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 15 जून से शुरू होंगी उड़ानें। उत्तर प्रदेश और एनसीआर के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 15 जून 2026 से कमर्शियल उड़ानों की शुरुआत होने जा रही है। इस एयरपोर्ट के चालू होने से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दबाव कम होगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा व आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। यह एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे, मेट्रो और प्रस्तावित हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क से जुड़ा होगा, जिससे कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। शुरुआती चरण में करीब 1.2 करोड़ यात्रियों की क्षमता वाला यह एयरपोर्ट रोजगार और निवेश के लिए नए अवसर भी पैदा करेगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर नए ट्रैफिक नियम लागू, हादसों पर रोक की कोशिश। दिल्ली से देहरादून को जोड़ने वाली हाई स्पीड एक्सप्रेसवे पर यातायात नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है, ताकि बढ़ते सड़क हादसों पर नियंत्रण पाया जा सके। एक्सप्रेसवे पर अलग अलग लेन निर्धारित की गई है, जिसमें भारी वाहन 80 किलोमीटर प्रति घंटे जबकि कार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। तीसरी लेन को केवल ओवरटेकिंग के लिए निर्धारित किया गया है। 2 पहिया, 3 पहिया और ट्रैक्टर जैसे वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन का कहना है कि नियमों के सही पालन से दुर्घटनाओं में कमी आएगी और यात्रा अधिक सुरक्षित व सुगम बनेगी। गंगा एक्सप्रेसवे पर 15 दिनों तक टोल फ्री, यात्रियों को बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे पर यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए 15 दिनों तक टोल फ्री यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया है। यह सुविधा तब तक लागू रहेगी जब तक कैबिनेट द्वारा टोल दरों को अंतिम मंजूरी नहीं मिल जाती है। इस एक्सप्रेसवे पर हाईटेक टोल सिस्टम लगाया गया है, जहां वाहनों को रुकने की जरूरत नहीं होगी और सेंसर के माध्यम से स्वतः टोल कट जाएगा। यदि वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं तो प्रयागराज की दूरी लगभग 5 घंटे में तय की जा सकती है। इससे यात्रा तेज, सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक हो जाएगी। यूपी में राजनीतिक हलचल तेज, बृजभूषण शरण सिंह के बयान से अटकलें। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है, जहां बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के हालिया बयान ने सियासी अटकलों को जन्म दे दिया है। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी को उनकी जरूरत नहीं तो साफ तौर पर बता दिया जाए, जिससे उनके असंतोष के संकेत मिले हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के नरम रुख और बृजभूषण के बयानों ने यह चर्चा तेज कर दी है। क्या वह भविष्य में राजनीतिक पाला बदल सकते हैं? आगामी 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह घटनाक्रम काफी अहम माना जा रहा है। आंधी, तूफान और बारिश से यूपी में गर्मी से राहत, तापमान में गिरावट। उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट लेते हुए भीषण गर्मी से राहत दिलाई है। कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और धूल भरी हवाओं के कारण तापमान में 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। बांदा जैसे क्षेत्रों में जहां तापमान 47 डिग्री पार पहुंच गया था, वहां अब यह गिरकर करीब 36 डिग्री तक आ चुका है। लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज समेत कई शहरों में मौसम सुहावना हो गया है। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी ऐसे बदलाव जारी रहने की संभावना जताई है।